हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग क्या शुरू किए हैं? क्लास 12 का कैलकुलस शुरू किए हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा समय लगेगा कैलकुलस जो है वो पूरा करने में। शुरुआत हम लोग किए हैं कंटिन्यूटी से। कैलकुलस में क्या है ना कि लगभग 40 से 45% तक का जो सिलेबस है वो इसी के अंदर है। क्लास 12 का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत में क्या पढ़े थे? कंटिन्यूटी के बारे में पढ़े थे। कंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट था वो हम लोग सीखे थे, उससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल सीखे थे, बनाए थे, सॉल्व किए थे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। अब देखिए, डिफरेंशिएशन क्लास 11th में हम लोग, आप लोग जो है ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग निकालते हैं या डिफरेंशिएशन क्या होता है। जो बच्चे क्लास 11 में पढ़ चुके, थोड़ा सा भी अगर डिफरेंशिएशन पढ़े उसे क्लास 12 में तनिक भी परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन जो नहीं पढ़े उसे भी परेशानी नहीं होगी अगर वो ध्यान से यहाँ पे चीजों को देखेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, तो उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन। हमें डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लेते हैं। अगर वो फॉर्मूला आपके माइंड में अगर सेट रहेगा हमेशा, तो डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा नहीं है, 17-18 फॉर्मूले हैं, ठीक है। वो आपको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। डायरेक्ट जो है हर समय जो है वो हिट करना चाहिए, तब जो है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं उसमें कुछ नया हम लोग ऐड करेंगे क्लास 12 में। लेकिन जो हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं वही फॉर्मूला को दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे बोर्ड में दिया हुआ है कि डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, इसका वैल्यू होता है n x टू द पावर n-1। मतलब जो यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा और इसमें से घट जाएगा, है ना। x टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n x टू द पावर n-1। क्लियर? दूसरा देखिए, d बाई डी एक्स ई टू द पावर x। अगर आपको कहीं पे दिखे d बाई डी एक्स ई टू द पावर x, तो इसका वैल्यू होता है e टू द पावर x। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, अगर आपको दिखे d बाई डी एक्स लॉग x, क्या दिखे? d बाई डी एक्स लॉग x, तो इसका वैल्यू होता है 1 बाई x। कोई दिक्कत? d बाई डी एक्स लॉग x, इसका वैल्यू होता है 1 बाई x। ठीक है, ये तीन चीज याद रहेगा। d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n-1। फर्स्ट है d बाई डी एक्स e टू द पावर x, इसका वैल्यू होता है e टू द पावर x। d बाई डी एक्स लॉग x, इसका वैल्यू होता है 1 बाई x। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं। कुछ क्या 6 ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बारे में देखते हैं। अगर आपको साइन का डिफरेंशिएशन निकालना रहे d बाई डी एक्स साइन x, तो इसका वैल्यू होता है cos x। साइन x का क्या होता है? cos x। d बाई डी एक्स टेन x, इसका होता है sec स्क्वायर x। d बाई डी एक्स टेन x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। ठीक है, आगे d बाई डी एक्स sec x, sec x का क्या होता है? sec x इंटू टेन x। याद रहेगा। अगर पूछा जाए d बाई डी एक्स साइन x क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा cos x। d बाई डी एक्स टेन x क्या होगा? sec स्क्वायर x। d बाई डी एक्स sec x क्या होगा? sec x इंटू टेन x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये दिखे d बाई डी एक्स cos x, तो इसका वैल्यू होता है माइनस साइन x। d बाई डी एक्स cot x, इसका होता है माइनस cosec स्क्वायर x। और d बाई डी एक्स cosec x, इसका होता है माइनस cosec x इंटू cot x। जो जो c से शुरू हो रहा है वो सारे में माइनस होगा। समझ में आ गया? एक बार और रिपीट करते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन साइन। अंदर क्या होगा? c से शुरू है इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। क्योंकि c से शुरू हो रहा है माइनस लगा दिए। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू टेन x, cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x इंटू cot x। c से शुरू है इसलिए माइनस लगा दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
अगला कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई दो फंक्शन गुणा में दिया हुआ रहे, एक u फंक्शन है दूसरा v फंक्शन है, दो फंक्शन गुणा में है, तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखना है। क्या करेंगे, u और v दोनों अगर गुणा में है तो हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले u को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन करना है v का, फिर हम लोग v को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे u को। समझ में आ गया? u इंटू v, ध्यान से सुनना है, u इंटू v क्या होगा, u को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे v का, प्लस v को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे u का। समझ में आ गया? यहाँ भी आगे बढ़ते हैं। d बाई डी एक्स यू बाई वी, अगर दो फंक्शन डिवाइड में दिया हुआ है u बाई वी, जहाँ v जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, जहाँ v जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो अगर d बाई डी एक्स यू बाई वी अगर निकालना है तो क्या होगा? देखिए, याद करने का तरीका देखिए, d बाई डी एक्स यू बाई वी, जो नीचे दिख रहा है उसको नीचे ही स्क्वायर कर देना है, नीचे v दिख रहा है, v का स्क्वायर कर दिए। अब जो नीचे था ना उसी को यहाँ रखेंगे और डिफरेंशिएशन करना है u का, फिर माइनस u को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे v का। देखिए बहुत आसान है याद करना, ठीक है। जब हम u इंटू वी लिखेंगे तो u को बाहर रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस v को बाहर रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए यही चीज है यहाँ पे। जब हम u बाई v करेंगे तो क्या करेंगे, v का स्क्वायर कर देंगे, इसी v को हम लोग यहाँ रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे u का, माइनस लेके u का बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग v का। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये 11 चीज समझ में आ गया। अब देखिए कुछ एक दो एग्जांपल इससे ले लेते हैं, फिर हम लोग जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे, ठीक है। जैसे ये सब जो है वो मिटा देना है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंशिएशन निकालना है, किसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हमें निकालना है x टू द पावर 6 का। किसका निकालना है? x टू द पावर 6 का। क्या हो जाएगा? देखिए जब x टू द पावर n था तो n को यहाँ रखे थे, x पर पावर n में से घटा दिए थे, तो यहाँ 6 दिख रहा है, 6 को यहाँ रखेंगे, x टू द पावर 6 में घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 6x टू द पावर 5, है ना जी। दूसरा देखिए, अगर आपसे पूछा जाए d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -4 तो क्या करेंगे? अगर आपसे पूछ ले d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -4 तो क्या करेंगे? फिर भी हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है? -4 जो दिख रहा है उसे बाहर कर दीजिए, x में -4 में से -1 घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ तो -4 हो जाएगा, x टू द पावर क्या हो जाएगा? -5। समझ में आ गया? जो माथे पे दिख रहा है उसे जमीन पे ले आइए, ठीक है, और उसमें से घटा दीजिए, तुम्हारा काम खत्म। समझ में आ गया? तो जो पावर में है उसे बेस में ले आइए और पावर से घटा दीजिए, यही ना किए। जो 6 यहाँ पे दिख रहा था 6 को यहाँ ले आए और 6 में 1 को घटा दिए। यहाँ -4 दिख रहा था तो यहाँ -4 ले आए, -4 में से 1 घटा दिए। कोई दिक्कत? इस तरह से संबंधित कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये u इंटू वी और u बाई वी का जो कंसेप्ट है उसे हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंशिएशन निकालना है किसका? x स्क्वायर इंटू साइन x का। यहाँ पे तो दो फंक्शन दिख रहा है, एक x स्क्वायर है दूसरा साइन x है। हम डिफरेंशिएट करेंगे कैसे? देखिए डिफरेंशिएशन करने का सिंपल तरीका, या फिर यहाँ पे x टू द पावर मान लीजिए 4 दिया हुआ है, x टू द पावर 4 साइन x। यहाँ पे दो फंक्शन गुना में है, एक x टू द पावर 4 है दूसरा साइन x है। हम कैसे गुना डिफरेंशिएट करेंगे ये दोनों को, ये देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, u को बाहर रखते हैं, मतलब फर्स्ट फंक्शन को हम लोग यहाँ पे बाहर रख देंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रख देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड फंक्शन का, प्लस अब इस सेकेंड फंक्शन को हम लोग बाहर रख देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसका? तो फर्स्ट फंक्शन का। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं?
इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। क्या करते थे, u को बाहर रखते थे, मतलब फर्स्ट वाले को बाहर रखें, तो x⁴ को हम लोग बाहर रख लिए, डिफरेंशिएट किए किसको, sin x को, है जी, प्लस दिए, अब हम लोग sin x को बाहर रखें, डिफरेंशिएट किए x⁴ को। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, x⁴ sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, प्लस ये तो sin x ही रहेगा। यहाँ पे देखिए x⁴ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x⁴ माइनस 1, 4x⁴ माइनस 1, ठीक है। तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, 3। अगर आप इसे लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं x4 cos x प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4x³ sin x। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले क्या ले लेते हैं, इसे मिटा दें। देखिए इसे मिटा दे रहे हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, sin x इंटू cos x का, sin x इंटू cos x का। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, sin x को हम लोग बाहर रखेंगे, sin x को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन करना है किसका, cos x का। समझ में आ गया। फर्स्ट को बाहर रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस अब इस सेकंड को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन का। डिफरेंशिएशन तो पता ही है, ये sin x बाहर में है, sin x ही रह जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है, प्लस ये cos x है और ये sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x होता है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस sin स्क्वायर x आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, मिटा देते हैं। देखिए तो u इंटू वी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग जो u बाई वी बचा है इसको भी हम लोग एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं किसका, तो sin x बाई cos x का। किसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, sin x बाई cos x का। एक ऊपर है दूसरा नीचे है, sin cos। अगर हमें इस तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना रहे तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो नीचे है उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो ये जो cos x दिख रहा है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos x का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इसी को यहाँ रखते हैं, यानी कि cos x को हम लोग बाहर रखें, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, जो ऊपर में दिख रहा है उसका, फिर माइनस चिन्ह देंगे। अब ये क्या करते हैं, u को बाहर रखते हैं, u मतलब फर्स्ट वाले को बाहर रखें, मतलब sin x को बाहर रखेंगे, sin x को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, v का, मतलब सेकंड क्या है, v क्या है, cos x है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो cos x का। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये तो cos x है, ये sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है, माइनस ये sin x है। ये जो आपको cos x दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, पता है कि नहीं। और नीचे क्या दिख रहा है आपको, cos x का स्क्वायर, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x लिख सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, cos x और cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin x इंटू sin x क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x, और नीचे क्या है तो cos स्क्वायर x, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। बोलिए cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है, और नीचे क्या है, cos स्क्वायर x, और 1 बाई cos स्क्वायर x हम लोग जानते हैं क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, sec स्क्वायर x। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। ऐसे भी अगर देखा जाए तो sin बाई cos क्या होता है, 10x होता है, sin बाई cos क्या होता है, 10x होता है, और 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है। समझ में आ गया ना। तो आप तोड़ के लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो डिवाइड का समझ में आ गया। डिवाइड का एक और एग्जांपल हम लेते हैं छोटा सा, ठीक है।
यहां पे हम ले रहे हैं डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 3 बाई साइन एक्स। ये भी है u और v के टर्म में हम लोग क्या करते हैं, v का स्क्वायर कर देते हैं, मतलब जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दिए, साइन x का स्क्वायर कर दिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे है इसी को बाहर रखते हैं और डिफरेंशिएट करेंगे किसका, तो जो ऊपर में दिख रहा है क्या दिख रहा है, x टू द पावर 3 दिख रहा है, माइनस लेते हैं। अभी क्या करेंगे, जो यहाँ दिख रहा है उसे बाहर करेंगे और डिफरेंशिएट किसका करना है, तो साइन x का। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये तो साइन x हो जाएगा इंटू एक्स टू द पावर 3। देखिए x टू द पावर 3 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, 3x टू द पावर 3 माइनस 1 मतलब 3x टू द पावर 2 होगा ना। तो यहाँ लिख दिए 3x टू द पावर 2 माइनस क्या हो जाएगा x टू द पावर 3, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा। नीचे देखिए ये साइन x का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x। समझ में आ गया। एक बार और अगर आप लिखना चाहें इसे तो लिख सकते हैं क्या, 3x स्क्वायर साइन x माइनस x टू द पावर 3 cos x डिवाइड साइन स्क्वायर x। समझ में आ गया। इससे आगे अगर तोड़ना चाहें तो दोनों में साइन स्क्वायर x से डिवाइड करके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ गया क्या करना है सो। ठीक है, आगे बढ़े। ओके देखिए एक दो छोटा छोटा चीज जो है हमें याद रखना पड़ेगा ताकि सॉल्यूशन जो है वो हम लोग आसानी से कर सकें। जैसे क्या सबसे पहली बात है कि अगर हम निकालें d बाई डी एक्स, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका वैल्यू हमें 1 आएगा। d बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। और जहां भी x दिखे डायरेक्ट हम उसका डिफरेंशिएशन 1 लिखेंगे, उसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, देखिए उसका सॉल्यूशन क्या होगा, d बाई डी एक्स जब हम लोग x लिखते हैं तो इसे हम लोग लिख सकते हैं d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 1। ये ना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, 1 बाहर आ जाएगा, x में क्या होगा, 1 में 1 घट जाएगा, यानी कि 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। और 1 इंटू किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। तो d बाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। ये आप हमेशा याद रखिए, d बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 होगा। एक चीज और आप याद रखिएगा, क्या देखिए दूसरा, अगर आपको दिखे d बाई डी एक्स का स्क्वायर तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1 मतलब 2x टू द पावर 1 मतलब 2x। तो जब भी x स्क्वायर दिखे उसका डिफरेंशिएशन 2x होगा। ये भी याद रखने से हमें ये जो है सॉल्यूशन से हम लोग बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका सॉल्यूशन थोड़ा अगर ज्यादा लंबा है तो हम लोग इस तरह का हम लोग एक्स स्क्वायर को हम लोग डायरेक्ट उसे 2x लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आप जो है वो याद रखिएगा, क्या याद रखना है, देखिए अगर आपसे कभी पूछे d बाई डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हो सकता है देखने में तो बहुत छोटा है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको भी आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, बाकी समय इससे आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या होगा, देखिए d बाई डी एक्स रूट एक्स कहने का मतलब क्या है, x टू द पावर 1/2। सबको ही को पता है, रूट एक्स करने का मतलब x टू द पावर 1/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा बोलिए, 1/2 बेस में आ जाएगा, x टू द पावर 1/2 में से 1 घट जाएगा। ये नहीं करते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन 1/2 x टू द पावर -1/2। समझ में आ गया, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, x टू द पावर -1/2/2। या फिर देखिए इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं क्या, 1/2 इंटू 1/x टू द पावर 1/2। क्योंकि ऊपर माइनस में है, 1 से नीचे हो जाएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा, यही ना होता है। अब बोलिए क्या हो जाएगा, 1 1 गुना 1 हो जाएगा,
यहाँ पे 2 हो जाएगा, और x टू द पावर 1/2 को हम लोग क्या करते हैं, रूट x करते हैं। क्या करते हैं, रूट x करते हैं। तो जो रूट x का डिफरेंशिएशन आया, क्या आया, 1/2 रूट x। क्या आया, 1/2 रूट x। इसे आप याद रख लीजिए, d/dx रूट x अगर दिखे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। याद रहेगा, देख लिए ना किस तरह हुआ। सो क्या होगा, d/dx 1/2 रूट x। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। एक चीज और यहां पे लेते हैं हम लोग, ठीक है। d/dx अगर क्यूब रूट रहे, यहाँ पे 3 रहे, अगर क्यूब रूट रहे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, d/dx x टू द पावर 1/3 लिखेंगे। क्यूब कहने का मतलब x पावर में 1/3, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/3 x टू द पावर 1/3 माइनस 1। यही होगा, श्योर यही होगा। 1/3 x टू द पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो -2/3 होगा। क्या होगा, -2/3 होगा। फिर इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 1/x टू द पावर 2/3। क्या हो जाएगा, 1/x टू द पावर 2/3, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/3 x टू द पावर 2/3। तो इस तरह से जब भी हमें अगर पूछा जाए किसी भी क्यूब रूट रहे, स्क्वायर रूट रहे, तो हम लोग आसानी से इसका सॉल्यूशन जो है कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो है रूट x का जो हमेशा याद रखना है, d/dx रूट x अगर दिया रहे तो उसका क्या होगा, 1/2 रूट x, ठीक है। कोई दिक्कत। एक चीज और, हम लोग जो है नंबर 11 तक देखे थे, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे याद रखिए, नंबर 12 में क्या है कि अगर आपको यहाँ कभी पूछ दे कि कांस्टेंट अगर है, सी मतलब क्या, सी मतलब कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन अगर हमें निकालना रहे तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर कोई कांस्टेंट संख्या का डिफरेंशिएशन अगर हमें निकालना रहे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। जैसे देखिए d/dx अगर आपको 5 का डिफरेंशिएशन पूछे क्या होगा, 0 होगा। d/dx अगर आपको -6 का डिफरेंशिएशन पूछे क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है? एक चीज और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे दिया हुआ रहे d/dx c इंटू फंक्शन ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट जो दिख रहा है ना, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है हमें फंक्शन जो दिया रहेगा उसी का। समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। अगर आपको पूछे d/dx 6x टू द पावर 9, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको क्या करना है, ये जो 6 दिख रहा है ना, इसको 6 को बाहर कर लीजिए और सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका करना है, x टू द पावर 9 का। किसका डिफरेंशिएशन करना है, x टू द पावर 9 का। अब ये तो 6 पहले से बाहर है, अब x टू द पावर 9 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 9 इंटू x 9 माइनस 1। अब देखिए 6 और 9 को गुना करेंगे, 6 9 मल्टीप्लाई करने पे 54 आएगा, x टू द पावर क्या होगा, 8 होगा। समझ में आ गया? तो कोई कांस्टेंट अगर देखिए, अगर सिर्फ कांस्टेंट रहे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। और कांस्टेंट से अगर कोई फंक्शन अगर गुना है तो डिफरेंशिएशन करते समय हम लोग कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, बोलेंगे तुम्हारा वहां पे कोई काम नहीं है, बाहर आ जाओ, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगर आपको पूछा जाए d/dx -6x टू द पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, -6 को बाहर कर लेना है और सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है x टू द पावर 4 का। अब देखिए -6 पहले से है
x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x टू द पावर 3। इसे आप गुना कर दीजिए -24x टू द पावर 3। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? अब कुछ फार्मूला जो है वो लिखा रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर दिया हुआ रहे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, लिखिए, लिखना है तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिए हैं और उसका हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, अगर आपको कहीं पे दिखे डिफरेंशिएशन किसका साइन इनवर्स x दिखे तो उसका वैल्यू होता है 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर cos इनवर्स x रहे तो इसका क्या होता है माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए साइन और cos दोनों का डिफरेंशिएशन सेम होता है, अंतर क्या होता है क्योंकि ये c से शुरू है इसलिए माइनस लग जाएगा। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन साइन का होता है वही माइनस वही cos का होता है, सिर्फ साइन चेंज रहता है, साइन प्लस में होता है cos माइनस में होता है। फिर देखिए tan और cot का, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए जो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है वही cot इनवर्स x का है, अंतर क्या है ये प्लस में है क्योंकि ये c से शुरू है इसलिए माइनस में है। सेम कंडीशन सेक और कोसेक के केस में, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोनों का डिफरेंशिएशन सेम है क्योंकि ये c से शुरू है इसलिए यहाँ पे माइनस है। कोई दिक्कत? तो अभी तक जितना भी फॉर्मूला बताया गया उसे आप कोशिश कीजिए याद कर लेने का। ठीक है, क्योंकि याद कीजिएगा तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कहाँ कौन सा यूज करेंगे हम तुरंत वहां पे हिट कर पाएंगे कि यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क रहा, ये पूरा करके आइए, फिर अगला क्लास में जो हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।